दी नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड नागौर की वर्ष 2023-2024 की आम सभा 7 जनवरी 2025 को दोपहर 1:30 बजे भंडार के प्रधान कार्यालय बालवा रोड भंडार अध्यक्षा श्रीमती सरोज चौधरी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। सर्वप्रथम भंडार अध्यक्षा का माला एवं शॉल उड़ाकर महाप्रबंधक डॉक्टर सुमेश बेनीवाल द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात भंडार के उपाध्यक्ष रिकप चंद जैन का परमाराम जाखड़ द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। भंडार के समस्त संचालकों का भंडार कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। भंडार अध्यक्ष सरोज चौधरी द्वारा भंडार के सभी सदस्य जिनकी हिस्सा राशि कम है वो पूर्ण हिस्सा राशि जमा करवाकर सदस्यता ग्रहण करने का निवेदन किया। इसी के साथ दो अध्यक्ष ने बताया कि भंडार की सभी दुकानों पर मात्र 10% मार्जिन जोड़कर आम उपभोक्ताओं का दवाइयां विक्रय की जा रही हैं। वर्तमान में भंडार की विक्रय दर और बाजार दर में लगभग 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसका आम उपभोक्ताओं को भंडार की मेडिकल दुकानों से दवाइयां क्रय करने हेतु आह्वान किया गया। भंडार महाप्रबंधक डॉक्टर सुमेश बेनीवाल ने एजेंडावार कार्यवाही संपादित की गई। उपस्थिति सभी सदस्यों द्वारा सहज स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, श्यामलाल चौधरी, राजेंद्र इनानिया पूर्व प्राचार्य द्वारा सुझाव दिए गए। गंगाराम गोदारा उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर ने भी व्यापार बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों के अधिक से अधिक सामग्री भंडार से क्रय करने के बारे में निवेदन किया। अंत में महाप्रबंधक महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंच का संचालन मोहम्मद शरीफ छिपा द्वारा किया गया। भंडार की संचालक श्रीमती नीलम मीना का स्वर्गवास होने के कारण भंडार सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भंडार के मनीष जैन लेखापाल, श्री किशन मेहता, मणिशंकर शर्मा, सुनील बाकल, पवन, सुरेंद्र, हेमराज एवं सभी कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में भंडार के सदस्यगण उपस्थित थे। कि जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये चीज हम अपने भंडार में भी शुरू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जो अच्छा कर रहा है, जो बेहतर कर रहा है, उसकी तारीफ उसे मिलनी चाहिए। और जो अपने काम को सच में ईमानदारी से नहीं करता है तो उसको भी उसका मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। जो एक नवाचार की बिंदु आए थे उसके अंतर्गत मैं डीआर साहब से और भंडार प्रबंधक महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्तर पर करें, हम भी अपने स्तर पर करेंगे। सिर्फ दवाइयों के भरोसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ नया नवाचार शुरू करना होगा। और हमारे पास बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नवाचार करके हम भंडार के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कार्य अपनी ईमानदारी से करना होगा, हर स्तर पे करना होगा। किसी एक के भरोसे से ना तो प्रबंधक महोदय अकेले कर सकते हैं, ना ही सदस्यगण इसके लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए करना सहकार के माध्यम से होगा। सहकार मतलब एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है हमारे साथ जुड़कर नया कुछ करने के लिए आप भी हमारा मार्गदर्शन करें और हम भी पथ प्रदर्शक बनके भंडार को कुछ ना कुछ नया नवाचार शुरू करने के लिए कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। सभी मंचासीन अधिकारियों व पदाधिकारियों व नागौर के नागरिक, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के सदस्यगण, जैसा कि आप काफ़ी देर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, मैं अभी आया हूँ। उपभोक्ता होलसेल भंडार की जहाँ तक हम बात करें, जब मैं नागौर में आया उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे एक दुकान चलती थी उपभोक्ता होलसेल भंडार की, और उस पर कई सामान भी मिलते थे। वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। मुख्य काम जो मैंने यहाँ देखा है उपभोक्ता होलसेल भंडार का, वो दवाइयों का है। कई बार परमाराम जी के साथ बैठते हैं तो चर्चा भी होती है। दवाइयों के क्षेत्र में जो आजकल गड़बड़ी हो रही है या नकली दवाइयाँ जो बाजार में आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। उसमें भी भंडार को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसको जितना ज़्यादा विस्तार दिया जाए उतना कम है। किसानों के लिए भी उपभोक्ता होलसेल भंडार है जो अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि
ये जो आपका उपभोक्ता होलसेल भंडार है, ये मिनिमम मार्जिन के साथ काम करता है। तो आजकल कई खबरें हम देखते हैं, कृषि विभाग से भी आती है कि साहब नकली खाद आ रहा है, नकली बीज आ रहा है। तो अगर इस क्षेत्र में वो आपका ये भंडार काम करे तो किसानों को सही चीज़ मिल सकती है। क्योंकि आजकल कृषि में क्या हो गया कि पेस्टिसाइड हुआ, आपके खाद हुआ, किसान चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैदावार कैसे लें। तो उसका जो लाभ कह सकते हैं या फिर उसका गलत मिसयूज जो हो रहा है, कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे लाइसेंस ले लिए और गांव में दुकानें खोल ली। अब वो नकली चीज़ें बेच रहे हैं। तो उससे क्या है, किसानों के कई बार फसलें खराब हो जाती है। फिर वो कहते हैं साहब यहाँ शिकायतें लेके घूमते हैं, उनकी सुनवाई होती नहीं। तो इस फील्ड में अगर उपभोक्ता होलसेल भंडार थोड़ा बहुत काम करे तो एक तो उन पर जो अधिक वो मार्जिन लेते हैं, कई बार मनमानी रेट लेते हैं, उस पर आप जब उसमें उतरेंगे तो उसमें भी काफ़ी उन पर नियंत्रण होगा और किसान को जो है वो सही चीज़ मिल जाएगी। बाकी आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज आम सभा की बैठक हुई, इसमें क्या निर्णय लिए गए और किन बातों पर विचारधाराएं हुई? सर, मैं भंडार चेयरमैन की तरफ से आपको बताना चाहूँगी कि नागौर भंडार की जो आम सभा थी उसमें पहले तो जो कार्य भंडार ने किए हैं, जो वित्तीय काम हुए हैं, जो बकाया राशि थी उनके जो काम हुए हैं वो बताया गया, उनसे सबको आमजन को अवगत करवाया गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो विषय रहा वो था कुछ ना कुछ भंडार के द्वारा नवाचार शुरू कैसे करें। नवाचार को लेके कि जो सिर्फ दवाइयों का काम भंडार के पास रह गया है, उस सीमित क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, नया क्या शुरू किया जाए और किस मुद्दे को लेके आगे काम किया जाए, ये रणनीति तय की गई, इसी से अवगत करवाया। और कोई विशेष चीज़ के लिए आपने निर्णय लिया कि आगे के लिए कोई? सर, हम नवाचार के तहत हम देखना चाहेंगे कि किस चीज़ को, जैसे हमारे आमजन के सुझाव थे कि जो कृषि योग्य उत्पादन है उनका हम लेके आए मार्केट, उसके अलावा जो स्टेशनरी का है या फिर जो नागौर के मसाले हैं उनका है। तो हम बैठ के अब जरूर ये सोचेंगे कि आगे किस चीज़ को किया जाए, शुरू किया जाए और भंडार के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए और आने वाले टाइम में भंडार दवाइयों के अलावा कौन कौन से नए काम कर सकता है, इसका फैसला जल्दी किया जाए।